हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर होली या रंगों का त्योहार अथवा मेरा प्रिय त्योहार पर विषय जो है आपका, इस पर निबंध लेखन आपको या तो मिल सकता है। मेरा प्रिय त्योहार, आप उसमें भी होली का जो त्योहार है उसे लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको होली का त्योहार पर निबंध लेखन लिखना हो तो उसमें भी ये जो त्योहार मैं बताने जा रही हूँ, ये जो निबंध लेखन है, आप वहाँ पर भी इसे लिख सकते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में देखेंगे, पॉइंट्स पे डिवाइड करते हुए देखेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाए इसी वीडियो में पूरा निबंध लेखन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होता है, मैं सभी वीडियोस में बताते हुए आई हूँ कि सबसे पहले आपको किसी भी निबंध में लिखना होता है प्रस्तावना, जिसमें उस सब्जेक्ट से रिलेट आपको बताना होता है कि वो क्या है। ठीक है, उसके बारे में आपको कुछ जानकारी लिखनी होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे, भारत में बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं। हिंदुओं के त्योहारों में रक्षाबंधन, दशहरा, दीपावली और होली प्रमुख हैं। त्योहारों के रूप में गिने जाते हैं। ये जो सभी त्योहार हैं, ये जो प्रमुख त्योहार के रूप में गिने जाते हैं। इन त्योहारों में होली भी एक प्रमुख त्योहार है, जिसे रंगों का त्योहार भी कहते हैं। विशिष्ट त्योहार, ठीक है, इस त्योहार के बारे में लिखेंगे। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाया जाता है। इससे पहले माघ मास की पूर्णिमा को होलिका रोपण किया जाता है, अतः यह एक विशिष्ट त्योहार है। मनाने का तरीका क्या है? इस अवसर पर नए पके हुए अन्न को होली की अग्नि में भूनकर आपस में वितरित किया जाता है। आप जैसा कि देख पाते होंगे, आसपास में जब भी होलिका दहन होता है तो जो चने होते हैं या फिर जो गेहूं की बालियां होती हैं, उन्हें सेका जाता है उस अग्नि में और घर में ला कर के उन्हें खाया जाता है, जो कि बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आपने ये सब अपनी डेली लाइफ में देखा होगा। संस्कृत भाषा में आग में भुने हुए अध पके अन्न को होलक कहते हैं, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इस त्योहार को भक्त प्रहलाद की भक्ति को अच्छाई के रूप में व उसकी भुआ होलिका की याद के रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार को होलिका सोग भी कहते हैं। होली खेलना कि क्या है ये होली खेलना? होलिका दहन के बाद लोग रंग अबीर से होली खेलते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। कुछ लोग होली की राख व मिट्टी भी लगाते हैं। इसके बाद नवीन वस्त्र धारण करके एक दूसरे के यहाँ जाते हैं एवं शुभकामनाएं देते हैं। तो ये था इस त्योहार के बारे में। अब लास्ट में आपको क्या लिखना होता है किसी भी निबंध में? उपसंहार, जिसमें आपको जो ऊपर से पढ़े हुए आ रहे हो आप जो पॉइंट्स हैं, उनका एक सारांश लिखना होता है। तो यहाँ लिखेंगे, देश के अलग अलग इलाकों में इस पर्व को मनाने के तरीके भी कुछ कुछ भिन्न हैं। ब्रिज की लठमार होली बहुत प्रसिद्ध है। यह रंगों का मन भावन त्योहार बहुत ही मेल मिलाप वाला है। तो इस तरह से बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हमने ये त्योहार का जो निबंध लेखन है वो देखा है। उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा। इसके साथ ही और भी हम इम्पोर्टेंट विषय से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेट लाते रहते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।